इंटरनेट ने बहुत से लोगों को फेमस किया है, पर कभी सोचा है कि वो लोग जिन्होंने हमें इतना हंसाया या एंटरटेन किया वो आज कहाँ है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही रात में हर किसी की फीड में छा जाते हैं और कुछ समय बाद, पर ऐसा तो नहीं है कि वो दुनिया से ही गायब हो गए, कहीं ना कहीं तो है ना। तो आज मैं ऐसे ही 5 मीम पर्सनैलिटीज को ढूंढूंगा जिनका मीम आपने देखा तो जरूर होगा, शायद शेयर भी किया हो, पर आपको पक्का नहीं पता होगा कि वो आज के टाइम में करते क्या हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ गूगल पर नहीं बल्कि एक्चुअल में उनको इंस्टाग्राम पर डीएम करके उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश भी करूंगा। देखते हैं क्या मैं किसी की ले पाता हूँ या नहीं इंटरव्यू। और वीडियो के एंड में मैंने 2 ऐसे लोगों को भी ढूंढा है जिन्हें ढूंढना तो बनता था, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दिस इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग, तो लेट्स गो। सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर को जिसने मुझे ये वीडियो का आइडिया दिया और उन लोगों के नेम्स भी शेयर किए जिन्हें मैं इस वीडियो में ढूंढने वाला हूँ। तो बिग शाउट आउट टू हिम और हर। तो सबसे पहला बंदा जो है वो है अमेरिका। क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? इसकी मीम्स मैंने भी अपनी वीडियोस में यूज किया है। इस बंदे का रियल नाम है गौतम सिंह जाट। जट्टा का छोरा, जट्टा का छोरा, जट्टा का छोरा। जिस टाइम इसकी ये वीडियो वायरल हुई थी तो लोगों ने इसे बहुत ज्यादा ट्रोल किया, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे देश के हालात क्या हैं। ना तो एम्प्लॉयमेंट है, ना अच्छी एयर क्वालिटी और ना ही अच्छे रोड्स। ये मेरे शहर खरड़ का नेशनल हाईवे है और आप इसका हाल देख लो। पिछले 2-3 सालों से ये ऐसे का ऐसा ही है, चाहे जितनी भी कंप्लेंट्स कर दो और कोई भी सरकार इस पर कोई काम नहीं करना चाहती। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पर इस लड़के की ये मीम आग की तरह पूरे इंडिया में फैल गई, क्योंकि सबको सरकार का काम दिख ही रहा था और ये लड़का इंडिया को अमेरिका से कंपेयर कर रहा था और इसका एक सॉन्ग भी बना था। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे, तू क्या है बे। वाइब तो है भाई। पर अब मैं इसकी नई इंस्टा वाली प्रोफाइल ढूंढूंगा और फिर मैं इसे मैसेज करूंगा और फिर देखते हैं कि क्या ये मुझे इंटरव्यू के लिए हाँ बोलता है या नहीं। मैंने इसे इंस्टा पर ढूंढा पर इसके इस नाम से कोई भी आईडी नहीं मिली मुझे। फिर मैंने गूगल पर इसकी मीम सर्च की और फिर मुझे एक पेज दिखा इंस्टा का, तो व्हेन आई क्लिक्ड यही इसकी आईडी थी। तो इसने अपने पेज का नाम ही रख लिया है अमेरिका क्या कहता था। तो चलिए इसकी कोई वीडियो देखते हैं नई वाली। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, इन्वर्टर लगा ले। अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, प्राइवेट हॉस्पिटल चले जा। हवा भी तो साफ नहीं है। एयर प्योरीफायर लगवा ले। भाई साफ पानी नहीं है देश में। वाटर प्योरीफायर लगवा ले। जब सब हमें ही करना है तो हम टैक्स क्यों दे रहे हैं? I was shocked to see कि इस बंदे ने अब पूरा यू टर्न मार लिया है, क्योंकि अब इसकी हर एक वीडियो मोदी जी के खिलाफ होती है। तो इसने जो भी अभी इशू है उसके ऊपर ये पूरा पेज क्रिएट कर दिया है और इसके 1,27,000 फॉलोअर्स भी हो गए हैं। इसी को तो कॉपी किया जा रहा है यहाँ। मुझे यूट्यूब पर इसकी एक इंटरव्यू मिली जिसमें इसने अपनी मीम की थोड़ी बैक स्टोरी बताई। मैंने देखा फर्स्ट डे द व्यू वाज लाइक 1 लाख थे। 3 दिन बाद देखता हूँ वो 1 लाख से 10 लाख हो गए। मैंने कहा यार अब वायरल जा रहा हूँ, क्योंकि कमेंट नहीं खोले थे ना मैंने। ये मैं आपको बता दूं, मैंने कमेंट नहीं खोले थे। इतना प्यार मुझे इंडिया से मिल रहा है, अगर मैं बटोर के बैठूं ना जी तो मैं बता नहीं सकता क्या हो जाए, इतना प्यार दे रहे हैं। अरे भाई है तो ये लड़का फनी है, तो अभी हम इसे मैसेज करते हैं। हेलो ब्रो, मैं यूट्यूबर। तो ऐसे ही मैंने एक अच्छा सा मैसेज लिख लिया जिसमें मैंने अपने बारे में बताया और बताया कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और ये मैं कर देता हूँ इसे सेंड। है तो इसके 1,27,000 फॉलोअर, पर देखते हैं कि क्या ये मुझे रिप्लाई देता है या नहीं। हम नहीं देगा, भूल जाओगे। तो नेक्स्ट जो बंदा है वो है मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। या यही वाला। तो इस बच्चे का असली नाम था बॉबी राज और लोग इसे खान सर से कंपेयर करते थे, क्योंकि ये अपने स्कूल में बच्चों को टीचिंग देता था मैथमेटिक्स की। तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल कहा, चल चुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ये सब इसने तब शुरू किया जब आया था कोरोना, पर इसकी मीम्स तो तब बननी शुरू हुई जब ये 19 का पहाड़ा नहीं सुना पाया। चलिए हम बहुत ही छोटा सा बच्चा का सवाल पूछते हैं, 19 का पढ़ा सुनाइए। 19 का पहाड़ा। और लोगों को लगता था कि ये खान सर का कंपटीशन है। और उसके बाद इसके जो मीम्स बने हैं भाई पूछो मत। लोगों ने कमेंट्स में से क्या 19 का टेबल याद करवाया है।
देखो था तो ये लड़का इंटेलिजेंट, क्योंकि जितना ये बोल लेता था उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। मीम्स वायरल होने से पहले इसने जोश टॉक पर एक पॉडकास्ट किया था या इंटरव्यू, कुछ तो कहते हैं उसे, जिसमें इसने बहुत मोटिवेशन भरी बातें की। हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने दादा जब आपका उम्र चलने दोने का होता तो आप तो खा देंगे होंगे। बिल्कुल चुप। तो चलो फिर देखते हैं व्हाट इज ही करंटली डूइंग। ओह माय गॉड माय इंग्लिश। इतना टाइम ढूंढने के बाद मुझे इसकी कोई न्यू वीडियो नहीं मिली। लास्ट इंटरव्यू जो YouTube पर है वो 2023 में डाली गई थी, तो इसका मतलब ये है कि जब से इसकी वीडियो वायरल हुई है उसके बाद ये सोशल मीडिया पर आया ही नहीं। पर जैसे ही मैं गिव अप करने वाला था मुझे YouTube पर एक चैनल मिला जिसके 55,000 सब्सक्राइबर थे, जो कि वेरी गुड बात है क्योंकि ये चैनल तो इनका ही है जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इस पर इस बच्चे की डीपी भी लगी है और 54,000 इसके सब्सक्राइबर भी है और ये इस चैनल पर वीडियोस भी अपलोड कर रहा है। एक वीडियो इन्होंने डाली थी वो 1 साल पहले डाली हुई थी जिसमें ये अपने फादर के साथ कुछ मैथ की चीजें समझा रहे थे। तो बेसिकली इसका मैथ इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि इसके पिताश्री भी एक मैथ के टीचर थे, I mean है। पर 19 का टेबल ये नहीं आता। मैंने इसे इंस्टाग्राम पर भी बहुत ढूंढा पर मुझे इसकी कोई आईडी नहीं मिली, तो आई वॉन्ट बी एबल टू कॉन्टैक्ट हिम। पर मैंने कमेंट तो कर सकता हूँ, क्या पता ये मेरे कमेंट देखकर ही मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर ले। हेलो ब्रो, मैं एक यूट्यूबर हूँ जिसके 95 सब्सक्राइबर हैं। गायब हुए लोगों को ढूंढते हुए कभी मैं खुद ही ना गायब हो जाऊं, क्योंकि जिस क्वांटिटी में मेरी वीडियोस आ रही है भाई चित्ता पर बनते हैं मेरे। और बढ़िया सा कमेंट हिंदी में लिखकर मैंने उसे कर दिया पब्लिश। हमारे देश में जिसके पास भी बोलने का टैलेंट है वो कुछ भी कर सकता है, और क्या पता फ्यूचर में हमें ये एक बहुत ही उभरता हुआ सितारा बन के दिखाई दे, बिकॉज यू नेवर नो एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। उम्मीद करता हूँ कि ये तो इंटरव्यू के लिए हाँ कर दे। तो अभी हम ढूंढते हैं इस नेक्स्ट क्रिएटर को, जो कि इंडियन नहीं था पर इसकी मीम्स इंडिया में। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। तो जब मैंने इंटरनेट पर इनके बारे में सर्च किया मुझे पता चला कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनका असल नाम था मोइन अख्तर एंड ही वाज फ्रॉम पाकिस्तान। देखो लोग इन्हें कहते हैं कि ये किंग ऑफ उर्दू कॉमेडी थे। इनका अपना खुद का एक कॉमेडी टॉक शो था जिसमें ये अलग अलग किरदारों की एक्टिंग करते थे और पाकिस्तान में चल रहे मुद्दों को भी हाईलाइट करते थे। एंड बॉलीवुड के कई एक्टर्स भी इनकी एक्टिंग की तारीफ करते थे, और इन्होंने हमारे पीएम सरदार मनमोहन सिंह जी की भी क्या कमाल की एक्टिंग की थी। ही वाज सो वर्सेटाइल एक्टर भाई। जब मैंने पहली बार ये मीम देखी थी तो मुझे लगा था कि ये तो असल में कोई बंदा होगा, पर मुझे पता नहीं था कि ये एक्टिंग कर रहे हैं भाई। तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, रब इनका ध्यान रखे। और ढूंढते हम नेक्स्ट बंदे को। तो भैया आप जोमेटो में कितना पैसा कमा लेते हो? 350। 350 डेली का इंसेंटिव लगा के। इंसेंटिव लगा के? और कितने घंटे काम करते हो? 12 घंटे। देखो इसकी इनकम 350 रुपया पर डे थी, पर ये बंदा उसके बाद भी इतना खुश था, और ऊपर से इसकी ये स्माइल, लोग इसके दीवाने हो गए थे क्योंकि लोगों ने देखा कि इतने कम पैसे कमाने के बाद भी ये बंदा कितना खुश है। और आजकल के लोग लाखों रुपये कमाने के बाद भी स्ट्रेस में रहते हैं। गूगल पर चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इसका रियल नेम संजीव कुमार है, और 2020 में जब इसकी वीडियो वायरल गई थी, जो इस बंदे की पॉपुलैरिटी थी भाई पूछो मत। जोमेटो ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक्स पर चेंज कर ली थी इस मीम के वायरल होने के बाद। उसके बाद इसने ये अपना टिकटॉक का अकाउंट भी बना लिया भाई, जिस पर इसने क्या वीडियोस डाली हैं, वही सेम वैसी ही स्माइल और उसी तरह का हेलमेट, पर लोगों ने उधर भी इसे बहुत प्यार किया। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? हमें सीखना चाहिए कि भाई अगर हमारे पास पैसों की कमी भी है तो भी हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बुरा वक्त भी है तो अलख पांडे और फिजिक्स वाला और आशीष चंचलानी ने भी सेम ही टाइप की वीडियोस बनाई थी इसे कॉपी करते हुए, और भी कई लोगों ने इसका ये स्टाइल कॉपी किया और सबके अच्छे खासे व्यूज भी आए। पर द शॉकिंग पार्ट इज कि आज के टाइम में ये बंदा कहीं दिखा नहीं है उसके बाद, तो ढूंढते हैं उसे। इसने लास्ट इंटरव्यू 6 साल पहले दी थी भाई। मेरी एक वीडियो बनी तो अगले दिन जिस दिन वायरल हुई उसके अगले दिन मैं मतलब वहाँ से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। फूड डिलीवरी करता था, तो जिस दिन से वीडियो वायरल हुई है
तो उस टाइम से मैं उसे रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने गूगल पर ढूंढा, चैट जीपीटी से पूछा और टिकटॉक पर भी ढूंढा और इंस्टाग्राम पर तो इसकी बहुत सी फेक आईडी थी। पर इसका जो टिकटॉक पर मैनेजर था, मैंने उसकी इंस्टाग्राम आईडी जरूर ढूंढी है। तो मैं पूछता हूँ, क्या पता हमें पता चल जाए कि वो अभी क्या कर रहा है, क्योंकि मैनेजर को तो पता होना चाहिए कि ये बंदा अभी क्या कर रहा है। वही सेम स्टाइल में मैं इधर भी मैसेज लिख देता हूँ। पर ये बहुत बुरी चीज है हमारे लोगों की कि पहले तो लोग इन लोगों को बहुत ज्यादा प्यार देते हैं और फिर उन्हें भूलने में एक दिन भी नहीं लगाते। वो कहते हैं ना, चढ़ दे सूरज नु सलामा, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अभी हम पहुंच गए हैं मेरे सब्सक्राइबर द्वारा भेजी हुई लिस्ट के लास्ट बंदे पर। तो लेट्स गो। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। तो इस बंदे का नाम है देवराज पटेल, आई गेस पटेल है। ये मीम बनी थी 2021 में, जब इसने अपना नया चैनल शुरू ही किया था। पर इसके मोटापे की वजह से लोगों ने इसे बहुत नेगेटिव कमेंट्स करने शुरू कर दिए और फिर हमें ये आइकॉनिक मीम देखने को मिला। जब मैंने इसका यूट्यूब पर चैनल देखा तो मुझे पता चला इस बंदे ने अपने चैनल का नाम ही रख दिया था दिल से बुरा लगता है देवराज पटेल ऑफिशियल, क्योंकि इसकी ये एक मीम नहीं, इसका घर चला दिया था। इसके लगभग 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और चैनल थोड़ा और देखने पर पता चला कि ये कॉमेडी वीडियोस बनाता था। पर लास्ट 3 साल से इसने कुछ पोस्ट नहीं किया। तो जब मैं गूगल पर इसकी नई अपडेट्स ढूंढने गया, आई फाउंड आउट समथिंग वेरी सैड। तो ये बंदा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तभी मैं सोच रहा था कि ये बंदा 2-3 साल से वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये बंदा अब इस दुनिया में नहीं है। पर अब होनी को कौन ही टाल सकता है। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मीम। तो भी मैं ढूंढने वाला हूँ उन 2 बंदों को जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं उन 2 बंदों को ढूंढूंगा। तो उनकी बारी है अभी। ये मीम तो आप सभी ने देखा ही होगा। इस बंदे का नाम है मोहम्मद सारिम अख्तर। ये मीम तब वायरल हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था और पाकिस्तान लगातार कैच ड्रॉप करता जा रहा था और फिर पाकिस्तान की फील्डिंग से परेशान होकर ये बंदे ने अपना आइकॉनिक रिएक्शन दिया, जो कि सदाबहार हो गया। लोगों ने इस मीम की टी-शर्ट्स बनवाई, क्रेडिट कार्ड पर फोटोज लगवाई, आईसीसी वालों ने इसकी इंटरव्यू ली और इंडिया के कमेंटेटर्स ने भी इनके साथ कोलैबोरेट किया। The best reaction was from my parents. Till to date, they want to see all the interviews that I've done, every article that has been written about me. But in reality, he is a nice guy. तो चलो देखते हैं कि आज के टाइम में ये क्या कर रहा है। और इस बंदे की इंस्टाग्राम आईडी मुझे इजीली मिल गई, जिसमें लास्ट पोस्ट 6 फेब को डाली गई थी। मोगेम्बो खुश हो। वैसे ये बंदा बहुत कम पोस्ट करता है इंस्टाग्राम पर, चांसेस कम है रिप्लाई करने के, पर फिर भी मैंने इन्हें इंस्टाग्राम पर इंटरव्यू के लिए डीएम कर ही दिया। तो भी है लास्ट बंदे की बारी, जिनको लगभग हर कोई जानता ही होगा। बाबा 1 प्लेट खाने लगा दो, भूख लगे बहुत जल्दी लगा दो खाना। अरे मेरी बन गई इसको हटा। बाबा के ढाबे की मशहूर रेसिपीज हैं गालियाँ। हराम का पिल्ले बहन चोद तुम्हारी माता। ये मुझे 10 का कुछ खिला दो, बहुत जोर से भूख लगी है। ये तो कुछ ज्यादा ही दे दी बाबा जी ने। अगर आपको याद हो तो बाबा जी की वीडियो बहुत ही वायरल गई थी। 2020 की बात है जब कोरोना था और उस टाइम तो आपको पता ही लॉकडाउन लगा था और बाबा का बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ा था। तो एक फूड ब्लॉगर जिसका नाम है स्वाद ऑफिशियल, उन्होंने इनकी एक वीडियो बनाई जो कि पूरे देश में आग की तरह फैल गई, क्योंकि एक तो ये बाबा जी गरीब थे, ऊपर से इनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। उसके बाद ये अपना खुद का ढाबा चला रहे थे अपनी वाइफ के साथ। लोगों को इन पर बहुत ज्यादा दया आई और लोगों ने इनकी दुकान पर भीड़ लगा दी। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। लोगों ने नोटिस किया कि बाबा जी अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने लगे हैं। या तो वो एक साथ इतने लोगों को नहीं संभाल पाए, जिसकी वजह से कई लोगों ने इनके खिलाफ नेगेटिव वीडियोस बनानी शुरू कर दी। पर मेन कंट्रोवर्सी तो तब शुरू हुई जब बाबा जी ने स्वाद ऑफिशियल पर इल्जाम लगाया कि ये बंदा मेरे बहुत से पैसे खा गया। साहब सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं, ना हम उसके पास गए। बिल्कुल। तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आया। तो स्वाद ऑफिशियल पाजी को आ गया गुस्सा। वो आगे सारे प्रूफ लेकर कि हमने नहीं खाया भाई कुछ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो कुछ दिन कंट्रोवर्सी चलने के बाद दोनों में सुलह हो गई। पर आज के टाइम में ये बाबा जी इंटरनेट पर दिखाई नहीं देते। गूगल से पता चला कि इन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट खोल लिया था, जिसमें प्रॉफिट ना होने की वजह से इन्हें वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। तो इनकी आईडी तो मुझे कोई मिली नहीं, तो मैं उस बंदे को कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने इन्हें फेमस बनाया था। तो वही मैसेज मैं इन्हें भी भेज देता हूँ जिसमें मैंने बाबा के ढाबा के बारे में पूछा, और फिर हम कर देते हैं ऐसे।
तो अभी 3 दिन हमें वेट करना पड़ेगा और फिर 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि क्या इनका कोई जवाब आता है या नहीं। तो आज हो गए हैं 3 दिन और मैं देखता हूँ कि क्या मुझे उनका कोई रिप्लाई आया है या नहीं। 1 बाय 1 चेक करते हैं ना। सबसे पहला जो मैसेज मैं चेक करने वाला हूँ वो है गौरव वसंत, जिन्हें हमने सबसे लास्ट में मैसेज किया था। तो जिन्होंने बाबा का ढाबा फेमस किया था, उनका रिप्लाई हमें नहीं आया है। उन्होंने ना ही मैसेज सीन किया है और ना ही कोई जवाब दिया है। सैड। सेकंड वाला देखते हैं। और ये सारिम अख्तर जो कि पाकिस्तान के थे, इन्होंने भी मेरे मैसेज नहीं देखे हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। गौतम सिंह जो कि वायरल हुआ था अपनी वीडियो अमेरिका का कहता था, उसने भी हमारे मैसेज का जवाब नहीं दिया है। पर एक बंदे ने मेरा मैसेज जरूर देखा है। इमरान अंसारी जो कि सोनू के मैनेजर थे, उन्होंने मेरा मैसेज जरूर देखा है पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पर चलो एटलीस्ट मैसेज देखा है। तो इनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया और ये सालों तुम्हारी वजह से है। 100 फॉलोअर वाले को कौन रिप्लाई देगा? जल्द से जल्द मुझे फॉलो कर लो ताकि मैं भी थोड़ी चोट मार सकूं। देखो इनमें से कई लोगों ने तो अपना मीम बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज किया है, कईयों ने अपना कंटेंट इसके बेस पर बना लिया है और लोगों ने कमेंट्स में सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो कि हर एक क्रिएटर का ड्रीम होता है। जैसे कि आप सबके ये कमेंट्स मैंने अपनी दीवार पर लगाए हुए हैं और मैं सोच रहा हूँ ये अपनी पूरी दीवार भर दो। कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपका फेवरेट मीम कौन सा था या कौन सा है, और जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे उनको रेस्ट इन पीस। पर नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए इस चैनल पर क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है भाई। तब तक सत श्री अकाल, नमस्कार एंड आदाब।